अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। ब्रिटिश एयरवेज के यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल। पार्लियामेंट की इफ्तिताही तक़रीब में शिरकत करने TDP का ऐलान। नामवर शायर मुनव्वर राना अस्पताल में शरीक, वेंटिलेटर पर रखे जाने की इत्तला, बेटी ने की दुआओं की अपील। शराब नोशी न करने की ख्वाहिश पर शराब की बोतलों से अस्पताल पर हमला, नर्स और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। नामवर शायर मुनव्वर राना अस्पताल में शरीक, वेंटिलेटर पर रखे जाने की इत्तला, बेटी ने की दुआओं की अपील। मशहूर मारूफ शायर मुनव्वर राना की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, जिसके बाद इन्हें रियासती उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपोलो अस्पताल में शरीक करवाया गया। मालूम हुआ कि वो ICU में ज़ेर इलाज है और इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। इस बात की इत्तला इनकी दुख्तर समिया राना ने दी है। मुनव्वर राना की दुख्तर ने वीडियो पैगाम के ज़रिए वालिद की ख़राबी सेहत की इत्तला दी। इन्होंने कहा है कि इनके वालिद की तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब है, लेकिन अब हालत ज़्यादा बिगड़ने पर इन्हें अस्पताल में शरीक करवाया गया है। इन्होंने अवाम से इनके वालिद की आजिलाना सेहतयाबी के लिए दुआओं की ख्वाहिश की है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों ने आइंदा 72 घंटों को इंतहाई अहम करार दिया है और मुसलसल इनकी सेहत पर नज़र रखे हुए है। अस्सलाम वालेकुम। पापा की तबीयत परसों डायलिसिस के बाद थोड़ी गड़बड़ हुई थी, तो अपोलो हॉस्पिटल में ही उनको हॉस्पिटलाइज कर लिया गया और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई CT स्कैन की, उसमें निकला कि गॉल ब्लैडर जो अंदर था उससे इन्फेक्शन हो रहा है। तो डॉक्टर ने सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद सर्जरी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उनको सपोर्ट सिस्टम पे रखना पड़ा और वो सपोर्ट सिस्टम अभी भी है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि विल होप फॉर गुड। आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि पापा के लिए दुआ करें। गाय के गोश्त के समोसे मुंतकिल करने वाला शख्स गुजरात में गिरफ्तार। गुजरात के सूरत में एक ऑटो ड्राइवर को गाय के गोश्त से भरे समोसे मुंतकिल करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये इत्तला मिलने पर कि एक शख्स ऑटो में गाय के गोश्त के समोसे लेकर जा रहा है। सूरत पुलिस ने मौसल इलाके से गुजरने वाले ऑटो को रोककर तलाशी ली। पुलिस ने जांच के दौरान गोश्त से भरे 45 समोसे जब्त कर लिए। ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने समोसों को फॉरेंसिक लैब जाँच के लिए रवाना किया। सूरत पुलिस ने इंकशाफ किया कि इन्होंने FLS की रिपोर्ट मौसूल होने के बाद मुकदमा दर्ज किया है कि समोसों में गाय का गोश्त भरा हुआ था। मुलजिम की शिनाख्त इस्माइल यूसुफ ज़ेबाई के नाम से हुई है। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा और कई इलाकों में आधी रात को जहरीली गैस की तरह अजीब व गरीब बो का इखराज, खौफ के आलम में लोगों ने रात सड़क पर गुजारी। हैदराबाद के इलाका टप्पा चबूतरा, कारवान और कई इलाकों में चारशंबे की आधी रात को अजीब व गरीब बो हवा में फैल गई थी। मुकामी अफराद बो को जहरीली गैस तस्वुर करते हुए अपने मकानात से बाहर निकल गए और रात सड़क पर गुजारी। बताया गया है कि रात 2 बजे के बाद से हवा में ये अजीब व गरीब बो शुरू हुई, जिसको लोगों ने बर्दाश्त न करते हुए मास्क पहन लिया। आधी रात से अचानक शुरू होने वाली बदबू क्या जहरीली गैस थी, केमिकल या कोई, इसकी सरकारी तौर पर वजाहत नहीं हो सकी। बदबू की वजह से मुकामी सख्त परेशान हुए। बाज़ खानदान अपने मकानात को मुख्फल करते हुए दूसरे मकामात मुंतकिल हो गए। कुछ खवातीन और बच्चे बीमार पड़ गए। बताया गया है कि टप्पा चबूतरा के अलावा 5 दीगर कॉलोनियों में भी यही सूरत हाल थी, जिसे मुकामी लोग में शदीद तशवीश पाई जाती है। टप्पा चबूतरा, यूसुफ नगर, कारवान, नटराज नगर और महेश कॉलोनी के मकीनों ने खौफ की वजह से रात भर चौकस रहे। मजलिस के कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी ने इस अजीब व गरीब बो से फौरी पुलिस और बल्दिया के अहदेदारों को इत्तला दी, जिसके बाद DRF की टीमें और पुलिस मौके पर पहुँच गई और सूरत हाल का जायजा लिया। की गैस की बू आना शुरू हुई। लोग दरियाफ्त करने की कोशिश करें कहाँ से आ रही है। अतराफ़ के घरों में पूरा जायज़ा लिया गया। तकरीबन जो है ना पूरा मोहल्ला कारवान से लेके आपकी पूरा झर्रा उठा हुआ है। टप्पा चबूतरा पूरे तक करीब ये स्मेल आ रही है। तो पता नहीं चल रहा कि स्मेल है कहीं की। पंजन गैस है। अब करीब आधे घंटे के बाद तो ये हाल है, सबकी आँखों में से पानी जाना शुरू हो गया, आँख जलना शुरू हो गई है। मैं
3:15 बजे डीआरएफ की टीम को फ़ोन करा और वो लोगों को भी टीम आई, वो लोग भी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। पुलिस की टीम भी पूरी लगी हुई है। करीब एसीपी साहब भी यहाँ पे एरिया में आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं। वो पता नहीं चल रहा है ये गैस लीक कहाँ से हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। कोई केमिकल की गैस है और या पॉइजनियस भी हो सकती है, नॉन पॉइजनियस भी हो सकती है और इसको जल्द से जल्द एक्शन लेने की ज़रूरत है। मालूम नहीं पड़ रहा और जैसे जैसे हवा चलते जा रही उसकी डेंसिटी बढ़ते जा रही, गैस की बैठ नहीं सक रहे हैं आप। काफ़ी तकलीफ़ें हैं लोग, बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और कई लोग ये एरिया छोड़ के बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं। तो मैं आप गवर्नमेंट से और डीआरएफ की टीम से सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द एक्शन लें और जल्द से जल्द इसका सोर्स कहाँ से निकल रही है गैस उसके मालूमात करें। सर ये आपसे क्वेश्चन ये है कि आसपास में कोई गैस कंपनी है, कोई ऐसा कोई है तो उसके बारे में अतराफ में किशनबाग से हट वो बहादुरपुरा किशनबाग से हट के इधर अतराफ में तो कोई कंपनी नहीं है, कोई गैस नहीं है। अलबत्ता एक एक्टिविटी चलती है इलीगल, कोई इलाके जो है ना नदी में वो केमिकल के डंपिंग करते हैं, या उसको सोर्स वो हो सकता है या क्या हो। फोटोग्राफी एकेडमी ऑफ इंडिया के ज़ेर-ए-एहतमाम के एन वासिफ की किताब की रस्म इजरा। फोटोग्राफी एकेडमी ऑफ इंडिया विजयवाड़ा के ज़ेर-ए-एहतमाम मारूफ सहाफ़ी और आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर के एन वासिफ की अंग्रेज़ी तनसीफ इंडियाज़ आर्किटेक्चरल हेरिटेज की रस्म इजरा अमल में आई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंसदाद गुरबत व महकमा अखिलती बहबूद आंध्र प्रदेश ए मोहम्मद इम्तियाज़ IAS ने रस्म इजरा अंजाम दी। बी सांबशिवराव ने अपने इब्तदाई कलमात के बाद जी नारायण राव सदर ए मोहम्मद इम्तियाज़ मेहमान खुसूसी प्रिंसिपल नागार्जुना कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर ईस्ट यूनिवर्सिटी और साहिब किताब के एन वासिफ को स्टेज पर मदऊ किया। किताब की रस्म इजरा अंजाम देने के बाद मोहम्मद इम्तियाज़ ने कहा है कि हिंदुस्तान के आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसे बड़े कौमी जश्न के मौके पर इस किताब का शाया किया जाना मुल्क को एक बेहतरीन तोहफा है। यौम तासीस तेलंगाना के 10 साला जश्न के पोस्टर में उर्दू नज़रअंदाज कांग्रेस लीडर मोहम्मद वाजिद हुसैन का बयान। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तश्कील रियासत के 10 साला तक़रीब के लिए के सिलसिले में एक इश्तिहार जारी किया, जिसमें इन्होंने रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तस्वीर शाया किया, लेकिन हैदराबाद शहर की तारीख़ी इमारतों को नज़रअंदाज कर दिया, जिसमें उस्मान यूनिवर्सिटी, चार मीनार, मक्का मस्जिद की तस्वीर को शामिल नहीं किया और उर्दू ज़बान के साथ सौतेला सलूक किया, जिसकी वजह से एक तरफ अक़लियतों के साथ तासुबत का सबूत दिया है और दूसरी तरफ उर्दू दावा तबक़ा भी मायूसी का शिकार हुआ। मोहम्मद वाजिद हुसैन सीनियर कांग्रेस क़ायद ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि रियासत के चीफ मिनिस्टर हमेशा निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर की तारीफ करते थे कि नहीं और उर्दू ज़बान को सरकारी दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया है, लेकिन 10 साला तक़रीब में उर्दू को नज़रअंदाज कर दिया गया है। कटा हुआ सर मिलने के 8 दिन बाद खातून के जिस्म के टुकड़े फ्रिज से बरामद। हैदराबाद में सनसनीखेज कत्ल का मुअम्मा हल। हैदराबाद में एक शख्स ने कर्ज देने वाले खातून का बेदर्दी से सर क़लम कर दिया और जिस्म के आज़ा घर के फ्रिज में छुपा दिए। अफसोसनाक वाक़या हैदराबाद के चैतन्यपुरी में पेश आया है। मुलजिम को पुलिस ने 4 शुबे को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 8 दिन कबल हैदराबाद के चादरघाट मूसा नदी में एक खातून का सर प्लास्टिक के कवर में मिला था। इस वाक़े से इलाके में सनसनी मच गई थी। कटे हुए सर को पुलिस ने महफूज करते हुए मामला में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। सर के जरिए मुतफ़िक़ खातून के ठिकाने का पता लगाने के लिए 8 टीमें तश्कील दे दी गई थी। पुलिस ने खातून के सर के साथ पोस्टर चिपका किए। पुलिस ने मलकपेट, सैदाबाद, चादरघाट और पुराने शहर में पोस्टर जारी करते हुए पूछताछ की थी, जिसके बाद खातून की शिनाख्त अनुराधा के तौर पर हुई, जो बतौर नर्स काम करती थी। मुतवफ़ी की बहन और बहनोई ने इसकी शिनाख्त अनुराधा के नाम से की। इसके बहन ने बताया कि मुतवफ़ी सूद पर रकम दिया करती थी और इसे पैसों के लिए कत्ल किया गया होगा। मुतवफ़ी की बहन और बहनोई की इत्तला पर मुलजिम चंद्रमौली की शिनाख्त करके पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने इतराफ़ किया कि इसने नाश को टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में छुपा दिया। चैतन्यपुरी में मुलजिम के घर पुलिस पहुंच गई, जहां वो फ्रिज में खातून के पैरों को देखने के बाद चौंक गई थी। मुलजिम ने अनुराधा के जिस्म के आज़ा को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और टांगे फ्रिज में छुपा दी थी। इसने जिस्म के बाकी हिस्सों को बकेट में छुपा दिया। पुलिस ने मुतवफ़ी के आज़ा को उस्मानी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यूटी खादर कर्नाटक असेंबली के स्पीकर मुंतखब। साबिक़ वज़ीर को पहले मुस्लिम स्पीकर बनने का एजाज़। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर और 5 मरतबा असेंबली के लिए मुंतखब होने वाले यूटी खादर को मुतफ़िक़ा तौर पर कर्नाटक खानोसा असेंबली का स्पीकर मुंतखब कर लिया गया है। यूटी खादर कर्नाटक असेंबली में पहले मुस्लिम स्पीकर बनने का भी एजाज़ हासिल हुआ है। इससे कबल इस ओहदे पर कोई भी मुस्लिम क़ायद मुंतखब नहीं हुआ। आज असेंबली में स्पीकर के ओहदे का इंतखाब हुआ। प्रोटीम स्पीकर RV देश पांडे ने इलेक्शन से मुताल्लिक़ कार्रवाई चलाई। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने खादर के नाम की तजवीज़ की, जिसकी तायीद डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार ने की। इस तरह यूटी खादर बिलामुकाबला मुंतखब हो गए। बादशाह चीफ
चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और अपोजिशन लीडरों व साबिक चीफ मिनिस्टर बोमाई ने यूटी खादर को कुर्सी सदारत तक पहुंचाया। बेटी की शादी के मंडप में बाप की कुर्सी पर बैठे बैठे मौत। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले में अफसोसनाक वाकया। तफसीलात के मुताबिक 56 साला एल शंकरुठल नगर में अपनी बीवी, बेटे और बेटी के साथ रहता है। शंकर की बेटी की शादी कल शब मुकामी सिंगारनी कम्युनिटी हॉल में अंजाम पाई। शादी के मौके पर वो काफ़ी खुश नज़र आया था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। बेटी की शादी की मसरूफियत की वजह से वो थक कर कुर्सी पर बैठ गया। इसी दौरान तवाज़ुन खोकर वो कुर्सी से गिर पड़ा। वहाँ मौजूद इसके रिश्तेदारों ने इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, ताहम डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के साथ ही शादी के घर में मातम छा गया। पार्लियामेंट की नई इमारत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी PIL दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देने की मांग की गई है कि पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बजाय मुल्क के सदर के जरिए किया जाना चाहिए। दरख्वास्त गुजार CR जयसोकन, जो पेशे से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ने अदालत उज़्मा में एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा सेक्रेटरीट ने सदर को इफ्तिताही तकरीब में मदऊ न करके हिंदुस्तानी आइन के खिलाफ वर्जी की है। ऐसा करने से आइन का एहतराम नहीं किया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उत्तराखंड के लिए एक अजीम तोहफा। मोदी का बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए कहा है कि ये ट्रेन देवभूमि के लिए एक अजीम तोहफा है, जो रियासत की हमाजहत तरक्की को रफ्तार मिलेगी। मोदी ने यहाँ देहरादून रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तराखंड में रेलवे के 100% बरक़ी का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। शराब नोशी ना करने की ख्वाहिश पर शराब की बोतलों से अस्पताल पर हमला। नर्स और सिक्योरिटी गार्ड हुआ जख्मी। अस्पताल के करीब शराब नोशी ना करने की ख्वाहिश पर हालत नशे में बाज़ अफराद ने शराब की बोतलों से अस्पताल पर हमला कर दिया, जिसमें एक नर्स और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के एक प्राइवेट अस्पताल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक इस अस्पताल के सिक्योरिटी ने अस्पताल के करीब इन अफराद को शराब पीते हुए देखा, जिसके बाद सिक्योरिटी अमले ने इनको ये कहते हुए रोकने की कोशिश की कि इनकी इस हरकत से मरीजों को मुश्किलात होंगी। सिक्योरिटी की इस सरजनिश पर बरहम इन शराबियों ने शराब की बोतलें से अस्पताल की खिड़कियों और कांच के दरवाजों को नुकसान पहुंचाया। రాత్రి 12 నుంచి 12:30 లోపు ఎవరో నాకు తెలియదు 4 మెంబర్స్ ఇక్కడ మా హాస్పిటల్ ఎదురుగా కూర్చొని డ్రింక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. నేను లోపల ఇంజెక్షన్ చేసుకుంటుంటే పెద్ద సౌండ్, సిలిండర్ పేలినట్లు పెద్ద సౌండ్లు వస్తున్నాయి. ఏంటి సౌండ్లు అని గబగబా నేను బయటకు వచ్చేసరికి మా హాస్పిటల్ అద్దాలు అవి పగిలిపోయి ఉన్నాయి. ఎదురుగా కూర్చున్న మా సెక్యూరిటీకి మొత్తం తలకి గడ్డం దగ్గర అక్కడ పెంకులు గుచ్చుకుని బ్లడ్ గారుతుంది. తనని పట్టుకుని సేవ్ చేద్దామనేసి నేను దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి మళ్ళీ ఇంకొక రాయి వచ్చి పడింది. నాకు కూడా ఇక్కడ తలకి చేతికి ఇక్కడ తగిలిన దెబ్బలు. शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर मुसाफिर के पास से सोना जब्त। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने मक़अद में छुपाकर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कस्टम की एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अहदेदारों ने कल शब मस्कत से फ्लाइट नंबर WY231 के जरिए हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर को पकड़ा, जिसने पेश की शक्ल में इस सोने को हैदराबाद लाया था। इस मुसाफिर का ताल्लुक मध्य प्रदेश से है। कस्टम के अहदेदारों ने बताया है कि 42,78,768 रुपये मालियत के इस 685.7 ग्राम सोने को जब्त किया। इस मुसाफिर को हिरासत में लेते हुए इससे पूछगछ की जा रही है, ताकि ये पता चला जा सके कि इसने किस की इमा पर इस जदोकधात को हैदराबाद मुंतकिल किया। पार्लियामेंट की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने TDP का ऐलान। तेलुगु देशम पार्टी ने जुमेरात के रोज़ कहा है कि वो पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेगी। शेड्यूल के मुताबिक इमारत का इफ्तिताह 28 मई को नई दिल्ली में मुकर्रर है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार के रोज़ पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर मुनक़िद शुदनी तकरीब की सदारत भी करेंगे। इस तकरीब में TDP के MPs अपोजिशन पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। TDP पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेगी। तेलुगु देशम पार्टी के अरकान इस तकरीब में शिरकत करेंगे। पार्टी की जानिब से जारी करता बयान में ये बात बताई गई। चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी की ज़र क़यादत हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पार्टी ने 4 शुमे के रोज़ पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की तौसीक़ की थी। राजस्थान में रुकबर खान को पीट कर मार डालने वाले 4 गौरक्षकों को 7 साल कैद की सज़ा। राजस्थान के एल्लोर की एक अदालत ने रुकबर खान मां ब्लीचिंग केस के 4 मुलजिमीन को 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। एक मुलजिम नवाल किशोर शर्मा, जो विश्व हिंदू परिषद का रुकन बताया गया है, को अदालत ने इस मामले में बरी कर दिया। राजस्थान के एल्लोर ज़िले में 2018 में रुकबर खान को गाय की स्मगलिंग के शुबे में पीट कर कत्ल कर दिया गया था। रुकबर खान अपने दोस्त असलम के साथ एल्लोर ज़िले के रामगढ़ से गुजर रहा था जब एक हुजूम ने इसे पीट कर मार डाला। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में इब्तदाई तौर पर 4 मुलजिमान का नाम शामिल किया था, जिनमें नरेश शर्मा, विजय
अजय कुमार, धर्मेंद्र यादव और परमजीत सिंह शामिल हैं, लेकिन नवाल किशोर शर्मा को बाद में गिरफ्तार किया गया और 20 जुलाई 2018 को इस पर हुजूम को भड़काने का इल्ज़ाम लगाया गया। ताहम शर्मा को अदालत ने बरी कर दिया, जबकि 4 दीगर मुलज़मीन को इस मामले में कसूरवार पाया गया था और इन्हें 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। नए सेक्रेटेरिएट की इमारत को रोशनी से मुनव्वर किया गया। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की इमारत को रोशनी से मुनव्वर किया गया है। इस नए तामीरशुदा इमारत में मुख्तलिफ रंगों के खमखमों को मुनज़्ज़म तरीके से रोशन करने के इंतजाम किए गए। इस मकसद के लिए एक खुदकार प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। फिलहाल प्रोग्राम डिज़ाइन की मशक़ जारी है। इसके मुकम्मल होने पर सेक्रेटेरिएट की इमारत के लिए मुस्तक़िल रोशनी की जाएगी। ब्रिटिश एयरवेज के यूनिफॉर्म में हिजाब शामिल। बरतानवी फ़िज़ाई कंपनी के यूनिफॉर्म में हिजाब को भी शामिल किया गया है। गुज़िश्ता 20 साल में ये पहली बड़ी तब्दीली की गई है। इस तब्दीली में मर्द मुलाज़िमीन के लिए 3 पीस सूट और ख़वातीन के लिए कई ऑप्शन शामिल है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ़िज़ाई कंपनी के ख़वातीन मुलाज़िमीन के यूनिफॉर्म में जदीद जंप सूट, हिजाब, नीम आतिशी वाली शर्ट और दीगर ऑप्शन शामिल है। ब्रिटिश एयरवेज़ का कहना है कि हिजाब सकाफ़ती और मजहबी जज्बात का एहतराम करते हुए आराम और सहूलत के लिए डिज़ाइन किया गया है। आँखों की रोशनी के प्रोग्राम में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद की आँखों के मुआयने किए गए। तेलंगाना में आँखों की रोशनी प्रोग्राम पर कामयाबी के साथ अमल जारी है। अब तक इस प्रोग्राम के तहत 1,52,61,763 अफराद की आँखों का मुआयना किया गया। रीडिंग ग्लासेस 21,66,306 अफराद में तकसीम किए गए हैं। 17,41,782 अफराद के लिए दीगर ग्लासेस तजवीज़ किए गए। आमिर खान अपनी बेटी की उम्र की लड़की से करने वाले हैं शादी। कमाल राशिद खान की आरके ने मिस्टर परफेक्ट आमिर खान की जल्द शादी की पेशकश की है। इन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में दावा किया है कि आमिर खान जल्द ही अपनी बेटी की उम्र की लड़की फातिमा सना शेख से शादी करने वाले हैं। वो आमिर खान की फिल्मी दंगल में इनकी बेटी का रोल कर चुकी हैं। कि आरके ने यह भी दावा किया है कि आमिर खान फिल्म दंगल के वक्त सना फातिमा के साथ डेट कर रहे हैं। वाज़ेह है कि फातिमा सना शेख के आमिर खान की बेटी आयरा खान समेत इनके ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ दोस्ताना ताल्लुकात है। फातिमा सना शेख ने आमिर खान के साथ फिल्म दंगल के अलावा ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम किया था। बाद रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि आमिर खान और करण राव के दरमियान तलाक की वजह फातिमा सना है। मुल्क की कुछ रियासतों में कोरोना केसेस में तेज़ी से कमी वाक़ई हो रही है। मुल्क की बेशतर रियासतों में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस तेज़ी से कम हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ 3 रियासतों में एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है और कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 423 कम होकर 6,168 रह गई। दुल्हे पर हमला करने के बाद दुल्हन का अगवा। तेलंगाना के करीमनगर जिले में फिल्मी अंदाज में वाक़या। तेलंगाना के करीमनगर जिले में दुल्हे पर हमला करने के बाद एक नई नवीं दुल्हन का फिल्मी अंदाज में अगवा कर लिया गया। अगवा करने वाले कोई और नहीं बल्कि इसके रिश्तेदार ही थे। करीमनगर के हुजराबाद टाउन में पेश आया दुल्हन के अगवे के वाक़े ने सनसनी मचा दी है। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब नौबिहाता जोड़ा जगतियाल जिले के कोंडागुट्टू में शादी के बाद हनुमाकोंडा जा रहा था। गाड़ी हुजराबाद अम्बेडकर के मुजस्समे के पास रुकी। दुल्हन को इसके रिश्तेदार कार रोक कर ज़बरदस्ती ले गए और हमलावरों ने दुल्हे पर हमला भी कर दिया। तमाम 15 अफराद ने एक साथ कार पर हमला किया और लड़की को अगवा कर लिया। इस वाक़े से मुतल्लिक़ा मनाज़िर वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। जुमेरात के रोज़ उस्मान यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों की जानिब से रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव पर TPCC सदर रेवंत रेड्डी के नामुनासिब तबसरों के खिलाफ एहतजाजी रैली चलो इंदिरा पार्क के लिए रैली निकाली गई। इस मौके पर तलबा की जानिब से रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए गए और इनका अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। पुलिस ने एहतजाजी रैली को रोकने की कोशिश की। तलबा का मुतालबा था रेवंत रेड्डी रियासती वज़ीर तलासानी श्रीनिवास यादव और यादव तबक़े से माफ़ी मांगे। పక్షం రోజులుగా నీకు డెడ్ లైన్ విధించాం. తెలంగాణ యావత్ తెలంగాణ రైతాంగం బీసీలు యాదవ కుర్మ జాతులను నువ్వు ఏదైతే కించపరుస్తూ మంత్రిని అవహేళన చేస్తూ ఏదైతే మాటలు మాట్లాడినావో క్షమాపణ చెప్పాలని మేము డిమాండ్ చేస్తే నువ్వు నిమ్మకు నీరెత్తనట్టుగా నువ్వు అహంకారంతో నీ బలుపుతో నువ్వు ఒక బ్రోకర్లా ఒక జోకర్లా వ్యవహరిస్తూ నువ్వు ఈరోజు క్షమాపణ చెప్పలేదు. నిన్ను యావత్ తెలంగాణ లోకంలో నువ్వు ఎక్కడ తిరిగినా
యాదవ జాతి తరపున, బీఆర్ఎస్ తరపున, ఓయూజేఎస్ తరపున प्रगन्या IAS अकेडमी ग्रुप्स के चेयरमैन तेजा सौरभ ने कहा है कि इनके तालिब इल्म ने UPSC के नताइज में 73वां रैंक हासिल किया। जुमेरात के रोज़ चेयरमैन तेजा सौरभ ने अकेडमी के दफ्तर वाक़ अशोक नगर में मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए बताया कि इनकी अकेडमी की खासियत यह है कि तलबा को इब्तदाई सतह से इंटरव्यू तक खुसूसी तरबियत की जाती है। इन्होंने कहा वो अपने इदारे में ज़ेर तालीम तलबा तरबियत और रहनुमाई के लिए साबिक़ बोर्ड के मेम्बरान की खदमात हासिल की जाती है। इस मौके पर चेयरमैन प्रज्ञा सौरभ ने और भी तफसीलात से वाकिफ़ करवाते हुए कहा है कि इनके ब्रांचेस बेंगलुरु, पुणे, तिरुपति और दिल्ली में क़ायम है। ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ ర్యాంక్, సెకండ్ ర్యాంక్ ఇద్దరు ఇషితా కిషోర్ అండ్ గరిమా లోహియా ఇద్దరు కూడా ప్రజ్ఞా ఐఏఎస్ నుంచి వచ్చినందుకు చాలా చాలా గర్వపడుతున్నాం. అట్లే మా స్టాఫ్ ప్రతి ఒక్కరు టీచర్స్ దగ్గర నుంచి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి మాకు కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ఆఫీసర్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. ఈ లాస్ట్ రిజల్ట్స్ తీసుకున్నట్లయితే మొత్తం మీద 40-42 ర్యాంకులు వచ్చినాయి ప్రజ్ఞాకి. ఎక్కడ కూడా పిలిపిద్దాం అనుకున్నాం కానీ వాళ్ళు ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేయాలి, ఈ సక్సెస్ని ఫ్యామిలీతో సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం కోసం వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయలేదు, తప్పకుండా తీసుకొస్తున్నాము. ఇంకో విషయం ఏమంటే వీళ్ళు ప్రెస్ మీట్ కంటే కూడా స్టూడెంట్స్కి, మా పిల్లలకి ఇప్పుడు రాబోయే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ తర్వాత ఇయర్ రాయబోయే వాళ్ళకు ఉపయోగపడే దీనికి నిరంతరం వాళ్ళు ఎక్కువ నెక్స్ట్ మంత్ కానీ 6 months లోపు కానీ 1 year లోపు కానీ వాళ్ళ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ అంతా కూడా ట్రైనింగ్ జాబ్ అపాయింట్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేంత వరకు కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రతి స్టూడెంట్కి నెక్స్ట్ రాయబోయే వాళ్ళకి చాలా ఇన్పుట్స్ ఇస్తూ ట్రైనింగ్లో హెల్ప్ చేస్తారని చెప్పడం జరిగింది. చాలామంది కాల్స్ చేశారు, కాల్స్ చేసి విషెస్ చెప్పాము, ప్లస్ మేము కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తామని కూడా టాపర్స్ అందరూ చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మీరేమైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి. టోటల్ 42 ర్యాంకులు వచ్చినాయండి. తీసుకున్నట్లయితే మీరు చూడొచ్చు ఈ వీటిలో సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఇవి, సక్సెస్ కాని వాళ్ళు ఇవి. మా దృష్టి ఎప్పుడూ కూడా వీటిపైన ఉంటుంది. ఇంకా చాలా మంచి స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. కొంతమంది ఉన్నారు యూకేలో జాబ్ చేస్తూ 8 లక్షలు 10 లక్షలు సంపాదిస్తూ 5-6 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు పనిచేసిన వాళ్ళు రిజైన్ చేసి నేను మన తమిళనాడుకో, ఆంధ్రప్రదేశ్కో, తెలంగాణకో ఏదో ఒకటి చేయాలని రిజైన్ చేసి వచ్చి రాకుండా మళ్ళీ వెళ్ళి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చి అట్లా 4-5 సార్లు అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు చాలా హానెస్ట్ అనమాట. అక్కడ వాళ్ళకి డబ్బులు అంటే తక్కువ కాదు, డబ్బులు కూడా చాలా మంచిగా ఉంటుంది. వాళ్ళ ప్యూర్ ఇంటెన్షన్ అనేది ఉంటుంది చూసారా, అలాంటి వాళ్ళే మాది ఎప్పుడు మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఎక్కడ మిస్ అవుతుంది వాళ్ళపైన వర్క్ చేయడమే మాది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. సక్సెస్ వచ్చిన వాళ్ళు 100% మాకు సంతోషమే ఉంటుంది. కానీ సక్సెస్ రాని వాళ్ళని నెక్స్ట్ ఇయర్ తర్వాత ఇయర్ సక్సెస్ చేయించాలి, ఇదే ఎప్పుడు మాకు మైండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।